दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल में ही आई धुरंधर द रिवेंज मूवी को, जो धुरंधर मूवी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, नहीं तो कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमजा अली मजारी की पास्ट को दिखाई जाती है। दरअसल हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी था। उनके फैमिली काफी खुशहाल थी। जसकीरत के पिता आर्मी में सूबेदार थे और उनके दादा भी फौज में रह चुके थे, इसलिए जसकीरत को भी फौज में जाने का जुनून था। वो ट्रेनिंग में जाया करता था और जल्द ही वो आर्मी में लगने भी वाला था। जसकीरत की दो बहनें भी थीं एंड जसकीरत का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम पिंडा होता है। दरअसल पिंडा जसकीरत की छोटी बहन से प्यार करता था और उसकी बहन भी पिंडा से प्यार करती थी। इनकी फैमिली खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा होता है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके जीवन में वहाँ का एमएलए की एंट्री होगी। दरअसल दोस्तों, वो एमएलए बहुत ही जाहिल किस्म का आदमी था। वो लोगों की जमीन को हड़पने का काम करता था। अब उसकी नजर जसकीरत की खेतों पर पड़ चुकी थी, इसलिए एमएलए वो जमीन को हड़पने के लिए अपने आदमियों के जरिए जसकीरत की पिता को बहुत बेदर्दी से मरवा देता है और उनके ही खेत में उसे एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे देता है और जसकीरत की दोनों बहनों के साथ गैंगरेप करते हैं, जिनमें से जसकीरत की बड़ी बहन वहीं पर जान से मार देता है और उसकी छोटी बहन को खेत वाली फार्म हाउस में ले जाते हैं, जहां पर उनके साथ और भी गंदे काम करते हैं। ये जब कांड हुआ तब जसकृत वहां पर नहीं था, बट जब वो घर आया तब उसे ये कांड का पता चला, जिस वजह से जसकृत को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। अब जसकृत किसी भी हाल में वो एमएलए से बदला लेना चाहता था, लेकिन एमएलए के पास हथियार और बहुत सारे आदमी भी थे। तो सबसे पहले तो जसकृत को एक गन चाहिए थे और गन सिर्फ जसकृत का दोस्त पिंडा ही दिला सकता था, क्योंकि पिंडा के पिता ड्रग्स, गांजा, ऐसे ही बहुत सारे नशीली चीजें बेचता था और ये सब उसके पिता यूपी के एक गैंगस्टर के पास से लाते थे। तो पिंडा भी उसके पास गया जसकृत के साथ। वहां पर पिंडा चालाकी से उनसे एक का ऑर्डर दे देता है। अब रात को जसकृत अकेला एमएलए के घर पे घुसकर एमएलए के साथ वो उनके आदमियों को एक एक करके गन से छल्ली छल्ली कर देता है और उसके बाद वो अपनी बहन को वहां से अपने साथ ले जाता है। लेकिन बाद में जसकृत को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और कोर्ट जसकृत को फांसी की सजा सुना देते हैं, क्योंकि जसकृत ने 12 से 13 लोगों की जान ली थी। फिर उसे जेल भेजा जाता है। जसकृत जाने से पहले वो अपनी माँ, बहन और अपने दोस्त पिंडा से मिलता है। जसकृत पिंडा से कहता है कि तुम मेरी बहन से शादी कर ले, क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और साथ ही पिंडा को माँ का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। पिंडा बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब इसके बाद जसकृत को पास के एक जेल में ले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे उस जेल से निकालकर चंडीगढ़ की जेल में शिफ्ट करने के जाते हैं। उसे चंडीगढ़ जेल में ले जाते समय कुछ लोग बीच में जसकृत वाली गाड़ी पर हमला करके जसकृत को अगवा करके ले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जसकृत को अगवा करने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय सान्याल सर है। अब जसकृत सान्याल सर को पहले से पहचानते थे, शायद उसने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। तो जसकृत ने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। सान्याल सर ने कहा कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता है और ये भी पता है कि तुमने उन सभी को अपने परिवार के खातिर मारा है। फिर सान्याल सर ये भी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं भी यही करता। सान्याल सर ये भी जानते थे कि जसकृत सिंह को फांसी होने वाली है। वो जसकृत से कहते हैं कि हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना होगा, जो भी हम कहेंगे वो करना होगा, मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी को हमें देना होगा। जसकृत देश के लिए कुछ भी कर सकता था। अजय सान्याल सर जस्सी से ये भी कहते हैं कि उसे अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें हर महीना 30,000 रुपए दे दिए जाएंगे, इसलिए वो इस काम के लिए मान जाता है। अब जसकृत को एक स्पेशल ट्रेनिंग में डाला जाता है, जहां पर उसके जैसे कई लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे और उन सभी को भी जसकृत जैसे ही चुने हुए थे, जहां पर वो सभी देश के काम आ सके। ये ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है, जहां पर जसकृत को लड़ने और धैर्य रखने की कई पैंतरे सिखाई जाती है। फिर जस्सी पूरी तरह तैयार होने के बाद जसकृत को चुना जाता है मिशन धुरंधर को पूरा करने के लिए, क्योंकि जसकृत ही एक ऐसा लड़का होता है जो वहां के सभी लोगों से बेस्ट होता है। जिसके बाद जसकृत को नया नाम दिया जाता है। उनका नाम रखते हैं हमजा अली मजारी। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद किन लोग उनका साथ देंगे, किन किन लोग उनकी मदद करेंगे। एंड दोस्तों, हमजा किस तरह से पाकिस्तान में घुसता है, ये सब हमने ऑलरेडी धुरंधर पार्ट 1 में देखा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद कहानी प्रेजेंट में जाती है। दरअसल दोस्तों,
हमजा ये कहानी अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। अब प्रेजेंट टाइम वहीं से शुरू होता है जहां से धुरंधर पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। मतलब धुरंधर पार्ट 1 की लास्ट में हमजा और एएसपी चौधरी असलम दोनों ने मिलकर रहमान डकैत को मारा था। अब रहमान डकैत के मरने के बाद पूरी ल्यारी में शोक मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ल्यारी का एक और गैंगस्टर अरशद पप्पू रहमान की मौत का फायदा उठाकर वो वहां पर अपनी गैंग पूरी ल्यारी पर चलाता है, मतलब पूरी ल्यारी पर कंट्रोल कर लेता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं एसपी चौधरी असलम और मेजर इकबाल दोनों मिलकर आपस में बात करते हैं, जहां पर मेजर इकबाल पूछते हैं कि एसपी तुमने रहमान को क्यों मारा, जिस पर एसपी जवाब देते हुए ये कहा कि बड़े साहब की बदला लेने के लिए मारा उसको। दोस्तों, ये बड़े साहब कौन हैं? ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। एसपी चौधरी असलम ने साथ में ये भी बताया कि बड़े साहब के छोटे भाई को रहमान ने कोई जमीन कब्जे वाले मामले में मार दिया था, इसलिए उसे मारने के लिए बड़े साहब ने बोला था। अब ये सुनकर उजैर ने उसे कुछ भी नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच काफी गुस्से में था और उसे किसी भी हाल में एसपी चौधरी का सर चाहिए था। फिर वहीं पर हमजा एक और साजिश रचता है। उसने कहा कि रहमान भाई को कोई ऐसे ही नहीं मार सकता था। एसपी को रहमान भाई को हर एक खबर अरशद पप्पू ने दिया था। अब इस बात की सबूत के लिए हमजा ने इजवान नाम के बंदे को बुलाया, जो दरअसल अरशद पप्पू के गैंग में था। उजैर बलोच उसे भी जानता था और साथ में वो भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट था। इजवान बताता है कि हाँ, ये बात सही है कि अरशद पप्पू ने ही रहमान भाई की खबर एसपी के पास दी थी। अब हमजा और इजवान दोनों मिलकर उजैर बलोच को अरशद पप्पू के खिलाफ भड़का देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि एसपी को मारना अभी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ 24 घंटे रेंजर्स रहते हैं जिनके पास हर समय हथियार रहता है। अभी उसे सिर्फ अरशद पप्पू को मारना है। अब रहमान डकैत के बाद उजैर उस गैंग का लीडर बनता है। उजैर और हमजा अरशद पप्पू के हर एक दुकान को जलाकर और साथ में अरशद पप्पू के सारे आदमियों को मारते जाते हैं। अब ये देखकर अरशद पप्पू काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उजैर और हमजा जल्द ही उसके पास भी पहुंच जाएंगे। इसलिए अरशद पप्पू जमील जमाली के पास कॉल करके मदद मांगता है, जिस पर जमाली उसे अपने फैक्ट्री पर छुपने को बोलता है, क्योंकि वहां पर वो सेफ रह सकता है। लेकिन उस फैक्ट्री में पहले से ही उजैर और हमजा मौजूद होते हैं। दरअसल दोस्तों, जमील जमाली भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे। अब उजैर, हमजा और बाकी उनके आदमी अरशद पप्पू को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और अरशद पप्पू को गाड़ी में बांधकर पूरी ल्यारी शहर में घुमाते हैं। एंड उजैर सभी लोगों के सामने अरशद पप्पू का सर काटकर वहीं पर मार देता है और यहाँ तक उसके सिर से फुटबॉल खेलता है। हमजा यहाँ पर भी मौके का फायदा उठाता है और उस मौके वारदात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। अब वो वीडियो खूब वायरल होता है। वीडियो पाकिस्तान के सीएम के पास भी पहुंच जाता है और वो मेजर इकबाल, एसपी चौधरी असलम और जमील जमाली को बात करने बुलाता है कि ये सब क्या हो रहा है। हम सत्ता पे बैठे हैं, आम जनता हमसे सवाल पूछेगी। जिसके बाद सीएम कहते हैं कि उजैर को किसी भी हाल में मरवा दो। तभी जमील जमाली बोलते हैं कि ऐसे करेंगे तो उसके बाद और भी ज्यादा दंगे होंगे। फिर जमील जमाली ने एक आइडिया दिया। उसने कहा कि हम उसे जेल में डलवा देते हैं, उसके बाद हम उसे एक आतंकवादी घोषित करके जेल में ही मरवा देंगे। इससे क्या होगा कि उसकी मौत की वजह हम नहीं बनेंगे। सीएम सर को ये आइडिया काफी अच्छा लगा। अब इधर जमील जमाली हमजा और उजैर के पास जाकर बताता है कि उजैर को सरकार आतंकवादी घोषित करके मरवाने वाली है। ये सुनकर हमजा उसे जल्दी यहाँ से दुबई भागने के लिए कहता है, लेकिन उजैर जाने से मना करता है। वो एसपी चौधरी असलम की मौत करने का ठान चुका था, लेकिन हमजा उसे समझाता है कि तू उससे बदला तभी ले पाएगा जब तू जिंदा रहेगा, क्योंकि अगर वो लोग एक बार तुझे पकड़ लेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उजैर हमजा की बात मानकर दुबई जाने के लिए राजी हो जाता है। हमजा उजैर के लिए नकली ईरानी पासपोर्ट बनाता है। फिर उजैर दुबई पहुंच जाता है, लेकिन इधर हमजा और जमाली दोनों ने मिलकर दुबई पुलिस को उजैर के बारे में सब बता दिया था कि वो एक आतंकवादी है और वो दुबई में छुपने के लिए आया है। अब उधर दुबई में उजैर को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इधर हमजा उजैर के बाद ल्यारी का किंग बन जाता है, जो वो चाहता था। अब हमजा पूरी ल्यारी कंट्रोल कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जिसकी कंट्रोल अगर ल्यारी पर होगा उसका कंट्रोल पूरे कराची पर, और जिसका कंट्रोल कराची पर होगा उसका पूरा का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान पर होगा। अब हमजा गैंग चलाने के साथ साथ पूरा पाकिस्तान चला रहा था।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एसपी चौधरी असलम इंटर कॉलर सर्कल के कुछ लड़कों को उठाकर आतंकवादी घोषित करके एनकाउंटर में मार देता है। उन लड़कों में शीरानी का भी लड़का होता है। ये सुनकर हमजा बोलता है कि बेगुनाह बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। फिर वो जमील जमाली और खनानी ब्रदर्स से मिलता है और कहता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर जवारी है, जो पॉलिटिकल के जरिए हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और इस बार पाकिस्तान के लोग जवारी के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसलिए वो इस बार इलेक्शन हार ही जाएगा। इसलिए हमजा कहता है कि हमें ऑपोजिशन पार्टी वालों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। वो तीनों जाकर पार्टी मतलब मुस्लिम मूवमेंट पार्टी की लीडर नवाब सफीक से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। हमजा उसके साथ अपनी पहचान बनाते हैं और जब इलेक्शन होता है तो यही मुस्लिम मूवमेंट पार्टी की जीत होती है। नवाब सफीक जीतने के बाद जनता से कहते हैं कि हमारे साथ जमील जमाली और हमजा अली मजारी जैसे भाई लोग हैं। वहीं दूसरी ओर हम मेजर इकबाल को देखते हैं और साथ में ही हम उसके पिता को भी देखते हैं, जो मेजर इकबाल को बिल्कुल निकम्मा समझते हैं। मेजर इकबाल के पिता 1971 की युद्ध में शामिल थे, लेकिन अभी उनका एक पैर नहीं था। वो मेजर इकबाल को बहुत ही भला बुरा बोलते हैं, लेकिन मेजर इकबाल बहुत ही शांत किस्म का आदमी था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोलता। अब वहीं दूसरी ओर हमजा पूरे पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर बन तो गया था, लेकिन अब उसके हाथ में पूरा पॉलिटिकल करियर भी आ चुका था। अब हमजा अपनी पूरी गैंग के साथ बलूचिस्तान जाता है, जहां पर शीरानी हमजा का उसी तरह स्वागत करता है जैसे कि पहले रहमान डकैत का किया था, और साथ में हमजा को शेरे बलोच का किताब भी देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमजा यालीना के साथ बहुत खुश होता है और अब उनका एक बेटा भी होता है। वहीं दूसरी ओर मेजर इकबाल हमजा को फोन करके बताता है कि हमें बड़े साहब ने बुलाया है। फिर ये सब बड़े साहब के घर पर जाते हैं, जहां आलीशान बंगला होता है और बहुत सारी सिक्योरिटी। हमजा जब वहां पर पहुंचता है और जब बड़े साहब को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मुंबई ब्लास्ट वाला दाऊद इब्राहिम था। लेकिन वो अब बूढ़ा हो चुका था, वो बीमार हालात में था, वो 24 घंटे बेड पर ही पड़े होते थे। लेकिन इस हालत में भी वो काफी सारे टेरर अटैक को अंजाम देते हैं और इंडिया के बहुत सारे अटैक के पीछे भी इसी का हाथ है। अब वो इंडिया में यूपी की खुद की मनचाहा सरकार चाहता था, जिसके लिए वो असाइनमेंट में 500 और 1000 के नकली नोट को पाकिस्तान से इंडिया भेजना चाहता था और साथ में ड्रग्स, गांजा, ऐसी कई नशीली चीजों का बिजनेस करना चाहता था। और ये सारा काम हमजा को सौंप देता है, लेकिन हमजा ये काम को करने से मना करता है। लेकिन दाऊद भाई के प्रेशर से उसे मजबूरी में ये काम करने के लिए मानना पड़ता है। अब अगले दिन इंडिया से कुछ लोग ये सारे सामान की डील करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, जिन्हें पिकअप करने के लिए मेजर इकबाल, हमजा और कुछ लोग गए हुए थे। इंडिया के डीलरशिप के लिए जो लोग आए थे उनमें से एक बंदा हमजा का बचपन का दोस्त होता है, जिसका नाम पिंडा था। हाँ, ये वही बंदा है जिसने जसकीरत की बहन से भी शादी किया था। अब उस समय हमजा तो उसे पहचान लेता है, लेकिन पिंडा हमजा को नहीं पहचान पाता। फिर ये सब माल को चेक वगैरह करते हैं। फिर पिंडा मेजर इकबाल से कहता है कि आपके मुल्क में आए हैं तो पार्टी तो बनता है। अब मेजर इकबाल बोलता है कि भाई मुझे माफ करना, मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, लेकिन हमजा है ना, वो आप लोगों को अच्छी तरह से खातिरदारी करेगा। फिर रात को हमजा अपने घर पर पार्टी रखता है, जिसमें वो एसपी चौधरी और बाकी दोस्तों को भी पार्टी में बुलाया था। अब इस पार्टी में पिंडा काफी ज्यादा नशा कर लेता है और वो हमजा को वॉशरूम तक ले जाने के लिए कहता है। अब हमजा उसे वॉशरूम तक ले जाता है और तभी वहाँ पर पिंडा अचानक से कहता है, तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी? अब ये सुनकर हमजा हैरान हो जाता है, क्योंकि पिंडा उसे पहले से ही पहचान चुका था। अब पिंडा जान चुका था कि जस्सी इंडियन एजेंट है और वो ये बाहर सारे लोगों को बता देगा। लेकिन हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है और इसी पकड़ धकड़ में धोखे से हमजा के हाथों पिंडा का खून हो जाता है। फिर वहाँ पर आलम भाई आते हैं। फिर हमजा आलम भाई को सारी बात बताता है। आलम भाई ने हमजा से कहा कि अगर ये बात बाहर चली जाएगी तो बवाल हो जाएगा, तो उसने ये खून अपने ऊपर लेने का सोचता है, क्योंकि हमजा यहाँ बहुत अंदर तक घुस चुका था और मिशन को कामयाब करने का टाइम आ चुका था। इसलिए आलम ने हमजा को वहाँ से भेजा। फिर थोड़ी देर बाद आलम को सभी लोग बंदी बना लेते हैं। उन्हें पता चल गया था कि ये एक इंडियन एजेंट है। फिर वो लोग उसे वहाँ से ले जाने वाले होते हैं। तभी हमजा आलम पर चलाकर उसे मार देता है। अब एसपी हमजा से पूछता है
कि तुमने उसे क्यों मारा। अगर वो जिंदा होता तो हम बाकी एजेंट का भी पता लगा पाते। फिर हमजा कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमजा के घर पर हमजा के आए हुए मेहमान को मारे। अब एसपी को हमजा पर शक होने लगता है कि शायद हो न हो हमजा भी इंडियन एजेंट हो सकता है। बाहर एसपी आलम के दुकान की छानबीन करने के लिए ओमर को बोल रहा था, जिसे यालीना सुन लेती है। जिसके बाद यालीना अपने रूम की तलाशी लेती है। वहाँ पर उसे हमजा की डायरी मिलती है। ये वही डायरी थी जिसमें हमजा पूरे मिशन में किन किन लोगों को मारना है ये लिखा हुआ था। अब यालीना भी जान जाती है कि वो एक इंडियन एजेंट के साथ शादी की है। फिर पार्टी के खत्म होने के बाद हमजा जब घर पर आता है तो यालीना उससे सवाल पूछने लगती है। तब हमजा सारी बातें यालीना को बता देता है और वो कहता है कि हालांकि मैं एक इंडियन एजेंट हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को खत्म कर रहा हूँ जो टेररिस्ट हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा है। अब ये सुनकर यालीना भी हमजा का साथ देने लगती है। अब यालीना बताती है कि एसपी को तुम पर शक हो गया है। वो ओमर को आलम के शॉप पर भेजा है। हालांकि उन्हें वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलता, लेकिन हमजा अब एसपी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। हमजा शीरानी के पास जाकर दोनों मिलकर एसपी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। अब एसपी को इसकी खबर मिल जाती है कि शीरानी और हमजा दोनों ने मिलकर उसे मारने की फील्डिंग सेट कर दी है। वो काफी प्लान बनाता है कि वो उनके हमले से बच सके, लेकिन हमजा उसे कार से ही ब्लास्ट करवाकर मरवा देता है। अब उसके बाद हमजा की एक दिक्कत तो चली गई थी। फिर हमजा दुबई जाता है, जहाँ पर सान्याल सर से मिलता है। हमजा यहाँ की पूरी खबर सान्याल सर को देता है। वो बताता है कि यहाँ से नकली नोट बांग्लादेश के जरिए से यूपी के गैंगस्टर आतिफ अहमद के पास पहुँचाया जा रहा है। अब अजय सान्याल सर प्राइम मिनिस्टर जी से मिलकर वो सारी खबर मोदी जी को देते हैं। फिर मोदी जी ने तुरंत 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर देता है। अब ये खबर के बाद जो पाकिस्तान इंडिया पर टेरर अटैक और बाकी सब चीज कराने वाले थे, वो सब रुक जाते हैं। अब इस कारण से तो पाकिस्तान में कई नुकसान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होता है खानानी का, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर इन्वेस्टमेंट करके 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट छपवा लिए थे। अब खानानी मदद के लिए मेजर इकबाल के पास कॉल करता है, लेकिन मेजर इकबाल उसकी कोई मदद नहीं करता। फिर वो हमजा के पास कॉल करता है तो हमजा मदद के लिए मान जाता है, लेकिन वो खानानी से मिलने के बाद हमजा उसे जान से मार देता है। अब हमजा सान्याल सर से कहता है कि इंडिया में टेरर अटैक जब तक नहीं रुकेगी, यूपी के गैंगस्टर आतिफ अहमद जिंदा है। फिर सान्याल सर ने आतिफ अहमद को गनमैन द्वारा मरवा देता है और हमजा से ये भी कहता है कि अब वो समय आ गया है जिस लिए तुम गए थे। अब तुम इंडिया के जितने भी दुश्मन हैं उसे अब तुम्हारे हिसाब से मारो। अब ये ऑर्डर मिलने के बाद वैसे ही वहाँ पर जितने भी इंडिया के लिए खतरा था या जो कभी न कभी इंडिया के अटैक में शामिल था, उन सभी को अननोन गनमैन द्वारा मरवा देता है। अब इसी के चलते जो एसपी के साथ ऑफिसर रहता था ओमर, वो हमजा के घर पर जाकर यालीना को धमकी देकर उससे हमजा का सच उगलवा लेता है। अब ओमर को भी पता चल जाता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, तो वो मेजर इकबाल को भी कॉल करके बता देता है। अब मेजर इकबाल हमजा को एक मीटिंग में बुलाता है, जहां पर उसने हमजा की पूरी फील्डिंग सेट रखी थी। अब हमजा वहां पहुंचता है, सभी अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन अचानक मेजर इकबाल हमजा पर चाकू घोंपता है और कहता है, तू इंडियन मेरे मुल्क में घुस के हमारे भाइयों को मारेगा। अब उनके बीच फाइट होती है, लेकिन हमजा इकबाल के यहाँ पहुँचने से पहले शीरानी के पास जाकर इकबाल को मारने के लिए पूरा प्लान बनाकर आया हुआ था। तो इकबाल जिस ऑफिस या मस्जिद में था, वहाँ पर बम और गन से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। अब दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है और अंत में हमजा इकबाल को बहुत ही ब्रुटली मौत देता है। लेकिन अंत में ओमर अपनी टीम के साथ आकर हमजा को गिरफ्त में ले लेता है और साथ में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था। वो सभी हमजा को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा साथी और कौन कौन है, लेकिन हमजा कुछ नहीं बताता। तभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास अजय सान्याल सर का कॉल आता है। सान्याल सर कहते हैं कि हमजा को छोड़ दो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसे छोड़ने से मना करता है। फिर सान्याल सर उसके पास एक वीडियो भेजते हैं जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर का ही वीडियो था जो पूरे पाकिस्तान को इजराइल के पास बेचने की डील हुई थी। अब ये वीडियो देखने के बाद वो हमजा को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान में पूरी खबर फैल चुका है कि उन्होंने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा हुआ है, तो इस खबर के लिए क्या करें। तभी हमजा बोलता है कि उजैर को इंडियन एजेंट घोषित कर दो, जिसके बाद
सान्याल सर उसे एक जगह का नाम बताते हैं कि तुम हमजा को वहाँ छोड़ दो। फिर हमजा को उस जगह पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, वहाँ पर जमील जमाली आता है। वो कहता है कि उसे भी इंडिया ने यहाँ पर एक एजेंट के रूप में भेजा था यहाँ की सत्ता की हुकूमत के लिए, जिसके बाद ये कहानी खत्म होती है। लेकिन हमजा इंडिया पहुंच जाता है, लेकिन हमें ये बराबर नहीं दिखाया जाता कि हमजा अपने परिवार के साथ मिला या नहीं। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर पार्ट 2 की कहानी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।